गांव में तो जुड़वा बहनों ने तो जुड़वा भाइयों से शादी की यह सोचकर कि उनकी खुशियां पूरी होंगी, लेकिन शादी की रात अचानक उनके परिवार पर आफत आ पड़ी। पंजाब की हरी भरी घाटी के बीच बसे एक छोटे से गांव में इस क्षेत्र के दो प्रसिद्ध जुड़वा परिवार हैं, मेरा परिवार और शर्मा परिवार। मैं प्रिया पटेल हूँ, पटेल परिवार की जुड़वा बहनों में से एक। मेरी बहन पूजा और मैं चेहरे से लेकर शरीर और आवाज़ तक एक ही फली के दो मटर की तरह एक जैसी हैं। शर्मा परिवार में दो जुड़वा भाई भी हैं, अमित और सुमित, जो इतने मिलते जुलते हैं कि कभी कभी रिश्तेदार भी उन्हें समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं। बचपन से ही पूजा और मैं अमित और सुमित के बहुत करीब रहे हैं। हम चारों अक्सर साथ बैठ खेलते थे, साथ बड़े हुए और धीरे धीरे हमारी भावनाएं गहरी होती गईं। मुझे अमित पसंद है और पूजा को सुमित। हालांकि हम एक जैसे हैं, हमारे व्यक्तित्व बहुत अलग हैं। अमित और मैं दोनों शांत और संकोची हैं। पूजा और सुमित जिंदा दिल और खुशमिजाज थे। दोनों के माता पिता हमारे रिश्ते के बारे में जानते थे और शुरू में थोड़े चिंतित थे, क्योंकि उन्हें किसी तरह की उलझन का डर था। लेकिन यह देखकर कि हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, आखिरकार वे हमारी शादी के लिए मान गए। एक यादगार शादी का दिन। दोनों जोड़ों की शादी एक ही समय पर हुई ताकि खर्चा कम हो और उत्साह भी बढ़े। पूरा गांव इसमें शामिल होने आया था। माहौल पहले जैसा ही उत्साहपूर्ण था। पूजा और मैंने एक जैसे लाल लहंगे पहने थे, जबकि अमित और सुमित ने एक जैसी काली शेरवानी पहनी थी। मेहमानों ने हमें देखा और जोर से हंस पड़े। हे भगवान, हम दूल्हा दुल्हन को कैसे पहचान सकते हैं। समारोह के दौरान लोग गलतियां करते रहे और कुछ लोगों ने मुझे और सुमित को बधाई दी तो कुछ ने पूजा और अमित को। पूजा और मैं बस हंसते रहे, जबकि अमित और सुमित मजाक करते रहे। सब लोग अंदाज़ा लगाए, इसमें ज़्यादा मज़ा है। सिर्फ दोनों पक्षों के माता पिता ही फ़र्क बता सकते थे। मेरे पिता ने कहा, प्रिया की गर्दन पर एक छोटा सा तिल है, लेकिन पूजा के पास नहीं है। अमित के हाथ पर एक निशान है, लेकिन सुमित के पास नहीं है। लेकिन हम मेहमान इतनी छोटी छोटी बातों पर कैसे ध्यान देते। इसलिए पूरा समारोह अस्त व्यस्त हो गया। वह दुर्भाग्यपूर्ण शादी की रात मेहमानों की आवाभगत में दिन भर व्यस्त रहने के बाद अमित और सुमित दोनों नशे में धुत थे। दोस्त उन्हें बार बार शराब पिला रहे थे, जिससे उन्हें होश ही नहीं रहा कि क्या हो रहा है। पूजा और मुझे अपने पति को दुल्हन के कमरे में ले जाने में मदद करनी पड़ी। चूँकि शादी मेरे घर पर थी, इसलिए लंबे गलियारे के दोनों छोर पर दो दुल्हन के कमरे बनाए गए थे। मैंने अमित की बाईं ओर वाले कमरे में और पूजा ने सुमित को बाईं ओर वाले कमरे में पहुंचाया। दरवाज़ा बंद करने से पहले मैंने पूजा से कहा, हम एक जैसे दिखते हैं, लेकिन भाइयों को भ्रमित मत होने देना। पूजा जोर से हंसी। चिंता मत करो, हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन तभी कुछ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। उस रात अमित और सुमित दोनों इतने नशे में थे कि उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अमित की नींद खुली। उसने देखा कि कमरा अंधेरा है। उसे लगा कि वह गलत कमरे में है और वह लड़खड़ाते हुए दाईं ओर चला गया। सुमित भी स्तब्ध होकर बाएं कमरे में चला गया। एक लंबे थकाऊ दिन के बाद मैं और पूजा बेखबर सो गए। एक अस्त व्यस्त सुबह। अगली सुबह मैं उठी और देखकर दंग रह गई कि मेरे बगल में लेटा व्यक्ति अमित नहीं बल्कि सुमित था। मैं घबरा कर चिल्लाई, सुमित, तुम यहाँ क्यों हो? अमित कहाँ है? सुमित उठा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। प्रिया, तुम क्यों हो? मुझे लगा था कि यह मेरा कमरा है। उसी समय दूसरे कमरे में पूजा जोर से चिल्लाई, अमित, तुम यहाँ क्यों हो? सुमित कहाँ है? हम चारों हक्के बक्के होकर दालान में भागे। पूजा और मैंने एक दूसरे को देखा, फिर अमित और सुमित को। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसी समय मेरे माता पिता और शर्मा परिवार के माता पिता ने शोर सुना और दौड़कर ऊपर आए। मेरे पिता ने हम चारों को दालान के बीच में अस्त व्यस्त कपड़ों में खड़े देखा और तुरंत समझ गए कि क्या हो रहा है। उसका चेहरा काला पड़ गया और वह चिल्लाया, तुम लोग क्या कर रहे हो? अपनी शादी की रात गलती कर रहे हो। मेरी माँ ने अपना सिर पकड़ लिया और आह भरी। मैंने कहा था ना, जुड़वा बच्चों की शादी जुड़वा बच्चों से हो रही है तो गड़बड़ हो जाएगी। अब तो कमाल हो गया, तुमने अपनी शादी की रात गलती भी कर दी।
शर्मा परिवार के माता पिता भी उदास हो गए और कुछ बोल नहीं पाए। यादों में एक निशान शादी की रात की घटना के बाद दोनों परिवारों के बीच का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था। दोनों माता पिता शर्मिंदा थे और एक दूसरे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। पूजा और मैं दोनों गुस्से में और दुखी थी, समझ नहीं पा रही थी कि अपने पतियों का सामना कैसे करें। अमित और सुमित खुद को दोषी महसूस कर रहे थे और माफ़ी मांगते रहे, लेकिन जो हो चुका था उसे बदलना नहीं जा सकता था। जब भी मुझे याद आता कि सुमित उस रात मेरे साथ था तो मैं हमेशा असहज महसूस करती थी और पूजा भी यह जानकर सहज हो जाती थी कि अमित उसके साथ था। अमित और सुमित का जुड़वा भाईचारा भी अजीब हो गया था। यह कहानी तेजी से पूरे गांव में फैल गई और चर्चा का विषय बन गई। कुछ लोग हंसे, कुछ ने सहानुभूति जताई, लेकिन हमारे लिए यह सावधानी और जिम्मेदारी बरतने का एक अनमोल सबक था, खासकर शादी जैसे महत्वपूर्ण मौक़ों पर। हालांकि समय इसे धुंधला कर सकता है, लेकिन यह घटना जुड़वा बच्चों वाले दो परिवारों के दिलों में हमेशा के लिए एक ऐसा जख्म बन जाएगी जिसे भरना मुश्किल होगा। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल पर नए चैनल